जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको बड़ी सुंदर और प्यारी कथा सुना रही हूँ। एक बार का जिक्र है, एक बहुत बड़ा चोर था। जब वो मरने लगा तो अपने बेटे को बुलाकर कहने लगा, अगर तुझे चोरी करना है तो किसी महात्मा के सत्संग में, गुरुद्वारा, धर्मशाला, धर्मस्थल पर मत जाना। हमेशा इनसे दूर ही रहना। दूरी बात अगर पकड़े जाओ तो मानना नहीं कि तुमने चोरी की है। चाहे कितनी भी मार पड़े पर मानना नहीं कि तुमने चोरी की है। लड़के ने कहा, जी सत्य वचन, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद वह चोर मर गया और लड़का रोज़ रात को चोरी करता रहा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर में ताले तोड़े। घर वाले जाग पड़े। उन्होंने शोर मचाया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा कि आने दो, बचकर कहाँ जाएगा, हम यहाँ पर उसे पकड़ लेंगे। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार खड़े थे। चोर जाए तो जाए कहाँ। किसी तरह वो बेचने के लिए वहाँ से भागा तो रास्ते में एक धर्मशाला पड़ी। उसे अपने बाप की सलाह याद आई, धर्मशाला में नहीं जाना। लेकिन अब करे तो करे वो क्या। आखिर उसने सोचा कि मौका देखना चाहिए। धर्मशाला में चला गया। बाप का आज्ञाकारी बेटा था। उसने कानों में अपने दोनों अंगुली डाल दी। सत्संग के वचन कानों में ना पड़ जाए, हमारे पिता ने हमें मना किया है सत्संग में नहीं जाना। तो उसने कानों में अपनी दोनों अंगुली डाल ली और हम सत्संग ना सुन पाए। अब प्रेमियों, जो हमारा मन होता है अड़ियल घोड़े की तरह होता है। इसे जिधर से मोड़ो उधर ही जाने लगता है। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवता की परछाई नहीं होती। वहाँ पर सत्संग चल रहा था। इसने कान बंद कर रखा था, फिर भी उसके कान में थोड़ी सी आवाज़ आई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसके मन ने कहा, परछाई हो चाहे ना हो, मुझे क्या। फिर मैंने यह वचन जानबूझकर तो नहीं सुने, अनजाने में सुन लिया। तो उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं सुना, ऐसे ही मुझे तो सुन गया मेरे कानों में, मैंने तो कान बंद कर रखा। अब इधर घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। धर्मशाला की जब जांच हुई तो वह चोर पकड़ा गया। प्रेमियों, उस चोर की पुलिस ने बहुत पिटाई की, लेकिन वह नहीं माना कि उसने चोरी की। और आपको बता दें कि उस समय यह नियम था कि जब तक अपराधी पकड़ा ना जाए, अपराध कबूल ना कर ले, उसे सज़ा नहीं मिलती। आखिर उस चोर को राजा के सामने पेश कर दिया। वहाँ भी खूब उसे मार पड़ी, लेकिन चोर जो था मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने पिता से वचन ले रखा था कि कितना भी मार पड़े मानना नहीं कि हमने चोरी की है। राजा को पता था कि चोर जो होते हैं वो देवी की पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं। इसीलिए पुलिस ने एक ठगनी की सहायता के लिए बुलाया। ठगनी को बुलाया, सारी बात बताया गया। उसने कहा कि मैं मान लूँगी, उसको इससे कहलवा लूँगी, इसने चोरी की है। तो उस ठगनी ने देवी का स्वांग भेष बनाया, 2 नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में चारों मसालें जलाई, लेकिन शेर की सवारी की। पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वो आई तो उसकी मुताबिक जेल के दरवाजे कड़क कड़क कर खुल गए। पहले से सब प्लान कर रखा था। देवी जब आए जेल में तो सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। ऐसा ही हुआ। जब आदमी किसी मुसीबत में फंसा जाता है तो अपने इष्ट को याद करता है। इसीलिए चोर भी उस देवी की याद में बैठा हुआ था। अचानक से दरवाज़ा खुला। अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हुई। उस ठगनी ने जो देवी का रूप बनाया था, देवी के रूप में ही एक खास अंदाज में कहा, देखो भगत, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो तूने चोरी नहीं बताई। तूने अगर चोरी की
तो मुझे सच सच बता देना, मुझसे छिपाना मत, मैं तुझे फ़ौरन आज़ाद करा दूंगी यहाँ से। चोर देवी का भगत था, अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ। मन में सोचा, मैं इसको सच सच बता दूं। अभी वह बताने के लिए तैयार ही हुआ कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन सत्संग का वचन वो याद आ गया कि देवी की परछाइयाँ नहीं होती है। उसने देखा इसकी तो परछाई है, समझ गया कि यह देवी नहीं हमारे साथ छल हुआ है। यह सोचकर वह रुक गया। बोला कि माँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता न होता? आप तो सर्वव्यापी हो, आप तो सब जानती हो। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको सब पता है। मैंने कोई चोरी नहीं की। अब ठगनी के कहने पर जेल से बाहर बैठे पहरेदार चोर और ठगनी की बातचीत नोट कर रहे थे। उनको ठगनी पर विश्वास हो गया, ये चोर नहीं है। अगले ही दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि ये चोर नहीं है। तो फिर राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हुआ तो सोचने लगा कि जब सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सुनूं तो पता नहीं मुझे क्या क्या मिले। जब यह ख्याल आया तो रोज़ सत्संग में जाने लगा। वह चोर किसी पूर्ण महात्मा की शरण भी ले ली, चोरी का पैसा हमेशा के लिए छोड़ दिया और वह चोर था महात्मा बन गया। धर्म प्रेमियों, इसीलिए कहते हैं कि सत्संग के बराबर न गंगा न यमुना न और कोई तीर्थ। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसीलिए आपसे हमारी विनती है कि सत्संग में हमेशा जाया करो।